नमस्कार दोस्तों, सीपीसीटी के लिए फॉर्म बनना स्टार्ट हो गए हैं और यदि आप भी ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये इसकी विज्ञप्ति आ गई है और इसकी विज्ञप्ति के लिए जैसे मैंने बताया आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट CPCT। अभी एक जगह की बात बता रहा हूँ कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुछ बंदे चाहिए थे और जब सिलेक्शन के लिए जो साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू के लिए जो लोग बैठे थे उन्होंने इसी का पूरा नाम पूछा था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPCT का पूरा नाम क्या है। तो आप इसको याद कर लीजिए, कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा, ये इसका नाम है, इसको आप याद कर लीजिए। और ये नई विज्ञप्ति हम इसको यहाँ पर देखते हैं कि क्या स्थिति है, क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो पिन कोड रजिस्टर्ड, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और यहाँ पे मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आपकी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रोल नंबर, 10th का 12th का रोल नंबर, डू यू हैव पॉलिटेक्निक, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो वो, जनरेट OTP आ जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई आपकी हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई अगर हमें इसका जो हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हम कहाँ से प्राप्त करें। देखिए, ये पहली चीज़ तो आप देख लीजिए, ये CPCT की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में, हिंदी में चाहें तो हिंदी में। आप इसके नीचे आ जाएंगे। आप जब इसके नीचे आएंगे तो आपको, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ, आवेदन प्रारंभ तिथि 16 फरवरी 2024, आवेदन समाप्ति तिथि 25 फरवरी, 16 फरवरी से स्टार्ट है, 25 फरवरी तक होंगे। परीक्षा की तिथि 15 मार्च 2024। अब CPCT विज्ञापन, हम इस पर आ जाते हैं तो पूरा विज्ञापन यहाँ पर हमारे पास आ गया है कि भाई इसमें क्या आया हुआ है, क्या नहीं आया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि विज्ञापन में क्या है। देखिए, दैनिक भास्कर अखबार में ये विज्ञापन आया हुआ है, 16 तारीख का विज्ञापन है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, याद रखिए MPSEDC, इसकी तरफ से आया है। एग्जाम रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं। अब हम आगे जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सरकारी रोजगार हेतु आवश्यक CPCT स्कोर कार्ड, हम अभी कई सारी वैकेंसीज डाल रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। उनमें CPCT अनिवार्य है। यदि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज मांगते हैं तो उसमें CPCT अनिवार्य होता ही है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर, विभिन्न विभागों और विभिन्न पदों पर कंप्यूटर दक्षता या कौशल प्रमाणीकरण हेतु संविदा या नियमित नियुक्तियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार CPCT पोर्टल पर उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर क्षेत्र में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT का स्कोर कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। ये एक स्कोर कार्ड है। यहाँ पर जब आप एग्जाम देंगे तो आपको स्कोर मिलेगा। ये स्कोर कार्ड आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। कई विभिन्न विभाग जो हैं उनमें कई सारे जो पद हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उनमें आपको ये अनिवार्य रहता है। परीक्षा की तिथि याद रख लीजिए, रट लीजिए, 15, 16, 17 मार्च। 15 को है, 16 को है, 17 को है, याद रखिएगा। 15 को है, 16 को है, 17 को है, मार्च 2024। पंजीयन तिथि 16 फरवरी 2024 से 25 फरवरी, यानी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। आपको 10 दिन दिए गए हैं। 10 दिन में आप बिल्कुल फॉर्म भर लीजिए। आज से ही इसके फॉर्म भरना चालू है, कर दीजिए। यदि कोई संशोधन करना है तो 27 फरवरी से 29 फरवरी, यानी आपको 2 दिन उधर दिए गए हैं कि यदि आपको कोई संशोधन करना है तो आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। CPCT की परीक्षा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना में आयोजित की जाएगी। याद रखिए इस चीज का। CPCT नियम पुस्तिका में आवेदन फॉर्म में सुधार हेतु नियम उपलब्ध कराए गए हैं। CPCT की जो नियम पुस्तिका है, चूंकि मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं बताई क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें बात करनी पड़ेगी, तो आप उसके देख लीजिए कि जो नियम पुस्तिका है उसमें जब आप देखेंगे तो इसमें आप उसके नियम कायदे कानून आप आराम से देख सकते हैं।
जब आप नियम कायदे कानून जब आप उसमें से पढ़ लेंगे, जो रूल बुक है उसमें से आप पूरे नियम कायदे कानून आप देख सकते हैं। सीपीसीटी नियम पुस्तिका में निःशक्त जनों से संबंधित नियम उपलब्ध कराए गए हैं। जो निःशक्त जन है उससे संबंधित नियम है तथा लेखक की सुविधा हेतु आवेदन का प्रारूप भी सीपीसीटी पोर्टल पर उपलब्ध है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो लिख नहीं पा रहा है, कोई ऐसी चीजें हैं, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था की गई है। लेकिन आपको जो पुस्तिका है, नियम पुस्तिका, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सीपीसीटी परीक्षा संबंधी समस्त जानकारी या विवरण एवं नियम पुस्तिका तथा आगामी परीक्षाओं का प्रस्तावित कैलेंडर सीपीसीटी पोर्टल, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो ये है, इस पोर्टल पर आपको पूरी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। यहां पर जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीजें यहां पे, ये पूर्व प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं, विज्ञापन देख सकते हैं, सीपीसीटी परीक्षा का सारांश देख सकते हैं, प्रश्न पत्र यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षा प्रश्न पर कैसे आपत्ति उठाएं, सीपीसीटी नियम पुस्तिका और सीपीसीटी के लिए आदेश आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इनको आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि भाई मैं बताऊं आपको, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं आपको इसका भी एक वीडियो जल्दी से बना दूंगा। मूल ओरिजिनल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाने पर ही आप जब पेपर देने जाएं तो जो पहचान पत्र है, जैसे कि हमारा आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, मूल जरूर लेके जाएं, ओरिजिनल जरूर लेके जाएं, ओरिजिनल जरूर लेके जाएं प्लीज। कारण क्या होता है कि कई बार आप जिस काम के लिए जा रहे होते हैं, कई बार वही काम छोड़ देते हैं, इसलिए प्लीज आप इसको लेके जाएं। अभ्यर्थी को दोनों अनुभाग कंप्यूटर एवं टाइपिंग में सम्मिलित होना अनिवार्य। इसके 2 भाग होते हैं, 2 बार एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर और टाइपिंग दोनों में सम्मिलित आपको होना पड़ेगा, होना अनिवार्य है। अगर आप नहीं होते हैं तो कुछ नहीं होगा। सीपीसीटी परीक्षा का कुछ नहीं होगा का मतलब आपका कुछ नहीं होगा और कहीं ना कहीं आप इसमें फेल माने जाएंगे। सीपीसीटी परीक्षा का संचालन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान परीक्षा कराने के संबंध में जारी निर्देशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। यानी जो कोरोना के नियम कायदे कानून है उसके आधार पर ही इसका एग्जाम कराया जाएगा। परीक्षा एवं पंजीयन की सुविधा अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध होगी। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो पंजीयन करना है आपको परीक्षा का, दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आपको जो भाषा चाहिए उस भाषा में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आवेदकों को परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन ही भरने होंगे। ऑनलाइन आपको आवेदन भरने होंगे। आपका आवेदन पंजीयन एमपी ऑनलाइन के कियोस्क से भी भर सकते हैं। या तो आप इस सीपीसीटी की वेबसाइट से भर सकते हैं या फिर एमपी ऑनलाइन के कियोस्क से भी भर सकते हैं। मुख्य महाप्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड MPSEDC, स्टेट IT सेक्टर 47A, हरेरा हिल्स, भोपाल 462011। एक चीज का खास ख्याल रखिए, जो इन्होंने बताया हुआ है नोट, इसका खास ख्याल रखिए। MPSEDC द्वारा प्रदेश में किसी भी संस्था को सीपीसीटी प्रशिक्षण हेतु अधिकृत नहीं किया गया है। कई लोग जो ये लिखते हैं कि सीपीसीटी को ये अधिकृत किसी को नहीं किया है, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है। हाँ, आप सीख सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, आप उसका कहें कि सैंपल कर सकते हैं, आप उसका मॉक टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अधिकृत कोई नहीं है। तो प्लीज आप जल्दी से भरना चालू कर दीजिए फॉर्म। 25 तारीख इसकी लास्ट है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कहीं कोई दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।